आज इस वीडियो में मेरी फेवरेट रेसिपी बताने वाली हूँ। ये रेसिपी बनाना बहुत इजी है और ये बहुत टेस्टी लगती है। मैं इसे हमेशा ट्राई करती रहती हूँ, तो मैंने आज ये आपके साथ शेयर कर रही हूँ। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बनाते हैं। सबसे पहले हमें कढ़ाई में तेल गरम करेंगे, इसके बाद मूँगफली को फ्राई करेंगे। मैंने यहाँ पे करीब 1 कप मूँगफली लिया है। अगर हम कम बना रहे हैं तो हम कम मूँगफली लेंगे और ज़्यादा बना रहे हैं तो ज़्यादा मूँगफली लेंगे। क्वांटिटी से इसमें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ये जब तक ये हल्की चटकने लगेगी तब तक हम इसे फ्राई करेंगे। इसका कलर भी हल्का चेंज हो जाएगा। ये देखिए अभी ये चटकने लगी है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। तब हम इस मूँगफली को बाहर निकाल लेंगे। इस रेसिपी को आप कभी भी बना सकते हैं, जब भी आपको हल्की भूख लगे आप इसे बना के स्टोर करके भी रख सकते हैं। करीब 1 महीने तक अब इसको आप आराम से स्टोर करके रख सकते हैं। अब जो बचा हुआ तेल है इसमें हम आधा कप करीब चना दाल को फ्राई करेंगे। चना दाल को सिर्फ 1 से 2 मिनट के लिए ही फ्राई करना है। गैस का फ्लेम हमें मीडियम रखना है। चना दाल का जो टेस्ट है वो चिवड़ा में बहुत अच्छा आता है, इसलिए हम इसे स्किप बिल्कुल नहीं करेंगे। अब ये 1 से 2 मिनट हो गए हैं और ये इसका कलर भी चेंज हो गया है। हम इसे बाहर निकाल लेंगे। मेरी सभी रेसिपी बहुत इजी होती है, इसलिए आप उन्हें भी देखिए और कमेंट में मुझे बताइए आपको कैसी लगी। तो हम चलते हैं आगे प्रोसेस की तरफ। ये देखिए दाल कितनी बढ़िया दिख रही है और हमें इतना ही इसको फ्राई करना है। तेल थोड़ा सा ज़्यादा था इसलिए मैंने तेल भी थोड़ा कम कर लिया है। करीब आधा चम्मच तेल है। अब हम इसमें सरसों डालेंगे, जिसे हम राई भी बोलते हैं। राई के चटकने के बाद हम इसमें जीरा डालेंगे। जीरा भी करीब 1 चम्मच है और राई भी 1 चम्मच है। इसके बाद हम इसमें करी पत्ता डालेंगे। करी पत्ता हमें काफ़ी सारा डालना है। थोड़ा सा चलाएंगे। इसके बाद हम इसमें हरी मिर्च डालेंगे। ये मैंने बारीक चॉप करके रखी है। इसे भी 1 से 2 मिनट चलाएंगे। अब हम इसमें 4 से 5 कली लहसुन की डालेंगे। लहसुन को हमें चॉप नहीं करना है, थोड़ा सा कूट लेना है। लहसुन के बाद थोड़ा सा हल्दी, आधा चम्मच। हल्दी को मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम लो रखना है। अब नेक्स्ट इंग्रेडिएंट हमारा हरा धनिया है। हरा धनिया को हम बारीक चॉप कर लेंगे। एक मिनट तक और चलाएंगे। एक मिनट के बाद हम इसमें मुरमुरा डालेंगे। गैस का फ्लेम मैंने बहुत कम कर दिया है। मुरमुरा को भी हमें 2 से 3 मिनट के लिए लो मीडियम पर फ्राई कर लेना है। इससे क्या होगा कि ये जो बहुत ही क्रंची हो जाएगा। और हम इसमें थोड़ा सा नमक भी डालेंगे। अब जो हमने मूंगफली और चना दाल साइड में करके रखे थे उसे भी मिक्स करेंगे और इस तरीके से हमारा इंस्टेंट चिवड़ा बनकर तैयार हो जाएगा। इसको बनाने में करीब 5 मिनट ही लगेंगे और ये जल्दी से बनकर तैयार हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।